हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2011 का है। पिछले वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन नंबर तक बता दिया था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके बाद सेकेंड लॉ में आएंगे। फर्स्ट लॉ में क्या लिखेंगे? whenever in a closed circuit, whenever in a closed circuit the magnetic lines of force passing through the coil and EMF is induced in the circuit and it will remain in the circuit so long as the change take place। मतलब कि जब तक कोई भी मैग्नेटिक लाइन जो पास करता है तो कॉइल के द्वारा, कॉइल इस तरह होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास करते हैं इसके द्वारा तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सर्किट पे। इसको आगे पीछे करते हैं इसके अंदर तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इन द सर्किट, और यह तब तक रहता है जब तक कि इसको आगे पीछे करते रहेंगे तब तक। ठीक, पहला लॉ ये हुआ। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है? द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the circuit is proportional to the rate of change
in change of magnetic line of force through the circuit as well as the number of turns in the circuit. फ्राइडे सेकेंड लॉ का मतलब होता है जितना हम आगे पीछे इसको करेंगे उतना इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। ठीक है। फ्राइडे सेकेंड लॉ का मतलब यह होता है कि जितना हम इसको आगे पीछे करेंगे उतना इंड्यूस्ड होगा करंट, और जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उस पर भी डिपेंड करता है ईएमएफ। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना वेलोसिटी किसका, लाइट का, किस पे, मटेरियल पे, किस पर, प्रिज्म पर। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल इज 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ गिवन डाटा को लिख लेंगे। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब इसको ए से भी डिनोट किया जाता है। तो क्या कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दिया हुआ है, डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है, प्रिज्म फार्मूला कितना क्या होता है, प्रिज्म फार्मूला म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए प्लस 2 ए बाई 2। ठीक है। तो ये प्रिज्म फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। म्यू रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो साइन ए 60 डिग्री है प्लस डेल के एम कितना है 30 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया 60 डिग्री बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे पहले। तो यहाँ साइन, मेरा साइन कितना आ जाएगा,
साइन 90 का 45 हो जाता है, साइन 30, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं साइन 30, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है ना, 1/√2, ठीक है, 1/√2, और साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, √2 आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। अब और एक होता है म्यू का फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in a vacuum or air, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ c का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है हम लोग जानते भी हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब देखना है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल हमको निकालना ही है, तो यहाँ लिख देंगे और म्यू का वैल्यू जो आया वो फुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ Vm डायरेक्ट आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सिंपली इसका डेफिनेशन लिखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ changing the amplitude of a carrier wave in accordance with the amplitude of audio frequency signal is known as amplitude मॉड्यूलेशन। मतलब कि वैसा कार्यक्रम जिसमें एम्पलीट्यूड कैरियर वेव एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है किसके साथ, ऑडियो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, तो उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है।